शादी के बाद के अफेयर अब इस कदर खतरनाक हो गए हैं कि इसमें पति या पत्नियों को अपनी बलि चढ़ानी पड़ रही है। मेरठ की जल्लाद पत्नी मुस्कान को आप सभी अच्छे से जान चुके होंगे, लेकिन अब उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली घटना यूपी की औरैया से आई है, जहां दुल्हन बनकर आई प्रगति के हाथों की मेहंदी भी शायद अभी तक नहीं छूटी होगी। लेकिन घर में दुल्हन देखने के लिए अभी लोगों का तांता लगा था, लेकिन प्रगति अंधे प्रेम में हत्यारन बन गई और अपने ही प्रेमी को सुपारी देकर अपने बिजनेसमैन पति दिलीप यादव की हत्या करवा दी। शादी के 15 दिन में ही पति का कराया खून। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड को उसकी पत्नी मुस्कान ने ही अंजाम दिया था और 15 टुकड़े कर उसको ड्रम में ठूस दिया था। वह मर्डर केस खूब चर्चा में है और इस बीच यूपी के ही औरैया का एक मामला सुर्खियों में है। 15 दिन पहले ही प्रगति यादव की शादी दिलीप यादव से हुई थी, लेकिन प्रगति ने पुराने प्रेमी अनुराग के साथ मिलकर अपने पति की कत्ल की साजिश रच डाली। कारोबारी दिलीप यादव को लहूलुहान हालत में पलिया गांव के एक गेहूं के खेत में पाया गया। उसे ग्रामीणों ने तुरंत ही पास के एक अस्पताल में एडमिट करवाया, जहां से इटावा ले जाया गया और फिर ग्वालियर होते हुए आगरा तक इलाज चला, लेकिन बचाया नहीं जा सका। इस मामले में परिवार को साजिश की आशंका पहले दिन से थी, लेकिन किसी को यह अंदाजा तक नहीं था कि उसकी नवविवाहिता पत्नी ने इसे अंजाम दिया है। 8 दिन में कैसे पकड़ी गई कातिल दुल्हन। औरैया के एसपी अभिजीत एस शंकर का कहना है कि पुलिस ने इस केस को 8 दिन के अंदर ही सुलझा लिया था और इसमें सीसीटीवी फुटेज की अहम भूमिका थी। यदि यह फुटेज पुलिस को न मिल पाती तो शायद मामले को हल करने में लंबा वक्त लगता। पुलिस का कहना है कि प्रगति यादव ने अपने जेवर और मुंह दिखाई के पैसों से 2 लाख का इंतजाम किया था। इन पैसों को दिलीप यादव की हत्या के लिए अपने प्रेमी अनुराग को दिया। फिर अनुराग ने एक सुपारी किलर रामजी नागर को रखा और उसे 1 लाख रुपए एडवांस में दिए। वादा किया था कि काम हो जाने के बाद 1 लाख रुपए और देगा। उसी रामजी नागर ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया और किसी काम के बहाने बाइक पर दिलीप को ले गया और वहां उसे गोली मार दी। मरा समझकर छोड़ गया सुपारी किलर। वह अपनी समझ में दिलीप यादव को मरा समझकर छोड़ गया, लेकिन ग्रामीणों ने जब दिलीप को देखा तो उसकी सांसें चल रही थी। इस तरह जिस प्रगति से 5 मार्च को अनुराग ने शादी की थी, उसने ही उसका कत्ल कराने की सुपारी दे दी। अंत में दिलीप यादव के 3 दिन इलाज के बाद भी मौत हो गई। शुरुआत में दिलीप के भाई ने हत्या के प्रयास का जो केस दर्ज कराया था, वह अपने आप ही हत्या में तब्दील हो गया। पुलिस ने इस केस की जांच के लिए पूरे इलाके के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इनमें से एक सीसीटीवी में रामजी नागर की बाइक पर दिलीप को बैठे देखा गया। वह दिलीप को किसी काम के बहाने से बाइक पर बिठाकर खेतों की ओर ले जा रहा था। यहीं से पुलिस को जांच में वह सिरा हाथ लगा, जिसने पूरे केस को ही खोल कर रख दिया। कैसे सुपारी किलर ही उगलने लगा सारे राज। पुलिस ने रामजी नागर को गिरफ्तार किया और सख्ती से पूछताछ की तो वह सारे राज उगलने लगा। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक प्रगति यादव और अनुराग बीते 4 सालों से प्रेम संबंध में थे। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन परिजनों ने दूसरी जगह करा दी। पूरे मामले की जानकारी रखने वाले परिजनों का कहना है कि प्रगति की प्लानिंग थी कि दिलीप पैसे वाला है, इसलिए शादी कर ली जाए और फिर उसे मारकर उसकी संपत्ति पर ही अनुराग के साथ ऐश करेगी। यह पूरा प्लान मेरठ के मुस्कान और साहिल जैसा ही है। प्रगति ने पूछताछ में यह भी बताया कि उसकी शादी 5 मार्च को जबरन ही दिलीप से कराई गई, लेकिन वह अनुराग को भूल नहीं पा रही थी। उससे लगातार संपर्क में भी थी और अंत में उसके साथ मिलकर पति के कत्ल की ही साजिश रच डाली। सुनवाते हैं आपको इस मामले में औरैया के एसपी अभिजीत आर शंकर का क्या कुछ कहना है। जनपद औरैया का थाना सभा क्षेत्र अंतर्गत गेहूं का खेत में एक आदमी घायल अवस्था में पड़े होने का सूचना पुलिस करने के लिए इसको 112 का नंबर से सूचना मिलने पर तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया, जहाँ पर उनका पहचान दिलीप यादव का हुआ है, जो हाल में में रहता और मेनपुरी के निवासी। प्रस्तुत व्यक्ति का घायल होने और घायल अवस्था में मुकदमा अपराध संख्या 44/25 अंतर्गत 109 पुलिस द्वारा पंजीकृत किया गया। जब घायल व्यक्ति का देहांत हो गया था, संबंधित मुकदमा को तरमीम करके 103(1) BNS को मर्डर का दाखिल लिया गया। एकदम अज्ञात के खिलाफ किया गया था और ब्लाइंड मर्डर केस का है। इसी केस में तुरंत ही थाना सहार का पुलिस और जनपद एसओजी द्वारा संयुक्त रूप से इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था और ऑपरेशन सुनिए में कैमरास की मदद से हम लोग आइडेंटिफाई किया कि दिलीप यादव को अपना हाइड्रा से जब लेके आ रहा था एक फोन से दूसरे तरफ और कुछ समय बाद उन व्यक्ति द्वारा उनको बीच में बिठा के लेके जाता है। तो प्रस्तुत सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमारे मुख्य तंत्रों से सहारा लेकर हम लोग आइडेंटिफाई किया है उसमें से एक व्यक्ति को, जिसका नाम रामजी नागर। तो उसको फिर हम लोग मुख्य तंत्रों से उनका लोकेशन लेते हुए गिरफ्तारी करने हेतु टीम लगाया गया था और उनको आज दिनांक 24/3/2025 को अर्ली मॉर्निंग लगभग 12:40 पे इनको और इनका एक साथी को गिरफ्तार किया।
इन दोनों से एक 315 बोल का तमंचा और 2 जिला कारतूस ईच मिला। पूछताछ करने पर यह पता चला उनका सहयोगी साथ में था, उसका नाम अनुराग यादव, जो कि मृतक दिलीप यादव का पति प्रगति यादव का सेम गांव का रहने वाला है और प्रगति यादव से लगभग 4 वर्षों से उनका प्रेम प्रसंग चल रहा है। गहराई से और पूछताछ करने पर यह ज्ञात हुआ कि अनुराग यादव प्रगति यादव का चलते हुए इशारा करते हुए ये पूरा हत्या का प्लानिंग किया है। प्रगति यादव और अनुराग यादव के बीच में गहराई से प्रेम प्रसंग था और साथ में रहने के लिए अपना पति को रास्ते से हटाने के लिए अनुराग को प्रगति ने 1 लाख रुपए भी पहले दिया था और अनुराग यादव ने राम जी के साथ 2 लाख रुपए में सौदा किया था कि इनको हत्या करें। इसी तहत जो घटना का दिनांक है 19 तारीख व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से प्रगति यादव द्वारा अपना पति का लोकेशन अपना प्रेमी को पास ऑन किया था, जिसको आगे चलते हुए अनुराग ने जो दूसरा राम जी है उनको बताया था और उन लोग पीछे लगे ये मर्डर किया था। इस विषय पर और कुछ लोगों को पुलिस द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है, जिसका नाम अभी गोपनीयता के कारण हम लोग पब्लिक में नहीं बताया जा रहा है। इसके अलावा भी और कोई लोग इसमें इन्वॉल्व है, कॉन्स्पिरेसी में और कोई इन्वॉल्व है, इसका भी जांच किया जा रहा है। अभी फिलहाल पुलिस द्वारा कॉन्स्पिरेसी में जो मुख्य रूप प्ले किया है मृतक का पत्नी का प्रेमी और हत्या में शामिल गिरफ्तार किया गया। तीनों व्यक्तियों को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर न्यायालय के सामने पेश कराकर आवश्यक निगरानी किया गया। अभी 5 तारीख में मृतक का शादी हुआ। आलोक जी, अभी आपके बहन की शादी हुई थी, पता चला है कि जो है उसने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर हत्या करा दी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो जानकारी है, जो सूचनाएं मिल रही है वो सूचनाएं गलत है। जो शादी हुई है वो लड़की और लड़के की रजामंदी से, दोनों परिवार के रजामंदी से शादी हुई है और जो उन्होंने घटना घटित की इसमें 2 दोषी है, उसको उचित न्याय मिले, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सजा मिले। तो पुलिस की जो थ्योरी बता रही है कि उसमें जो है आपकी बहन भी शामिल है, तो बहन को भी सजा दी, बहन तो उसमें शामिल है और जो लड़के शामिल हैं उनको सजा दी। इसमें हमारे परिवार का खर्चा और हम लोग इसमें लिखित में भी दे देंगे, मुझे उससे कोई लेना इस बारे में कोई जानकारी नहीं।